आपके सब पॉजिटिव्स। अभी पॉजिटिव्स क्यों? क्योंकि आप इसमें से पॉजिटिव को से बनाने वाले हैं अपॉर्चुनिटीज। यानी इस जानकारी के साथ आप सबको सोचना है एक आविष्कार। इस जानकारी के साथ आप सबको सोचना है एक आविष्कार। बेकार सिगरेट बट से क्या हो सकता है नया उत्पाद या व्यापार, यानी किस तरह का नया प्रोडक्ट, नया बिजनेस जो कि एक सोशल बिजनेस हो, वो बन सकता है एक बेकार सिगरेट से। सो गाइस, ये आपके लिए है। आपका टाइम, मैं आपको 2-3 मिनट देती हूँ। आप सोचिए, आपका इमेजिनेशन, आपकी कल्पना शक्ति आप यूज करिए और मुझे बताइए कि इस जानकारी के साथ आप सोचिए एक आविष्कार, एक इन्वेंशन, बेकार सिगरेट बट से क्या नया प्रोडक्ट बन सकता है, क्या नया इनोवेशन बन सकता है, क्या किस तरह का नया बिजनेस, सोशल बिजनेस हम बना सकते हैं। ये है सभी चीज जो सिगरेट बट के अंदर छुपा हुआ है। इसको आप देखिए और सोचिए। अगर कोई किसके पास में जो भी आइडिया हो, ये मत सोचिए कि वो सही है या गलत है। जो भी थॉट्स आ रहे हैं, आप बिंदास से आप शेयर करें। अगर आप बोलना चाहते हैं, चैट करने में दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे इंडिकेट करिए, आप ऑडियो पे आ सकते हैं। सो भाई, वापस मैं बता रही हूँ, कागज है, प्लास्टिक है, ऐश है, टोबैको है, 4000 अलग अलग, या प्लीज प्लीज गो ऑन। या 4000 अलग अलग केमिकल्स है। मिस्टर शंकर जी, क्या आप आपके ऑडियो को म्यूट पे रख सकते हैं प्लीज? या थैंक यू वेरी मच। ऑडियो को प्लीज म्यूट पे रखिए ताकि मुझे मेरा आवाज सुनाई दे। ओके। 4000 केमिकल्स है, जिसमें एक है मेथनॉल, दूसरा है एसिडिक एसिड, उसमें है कैडमियम, अलग अलग है। आपको क्या लगता है किस तरह का सोशल इनोवेशन, किस तरह का नया प्रोडक्ट इसमें से बन सकता है? आप सोचिए, आपके आइडियाज आप देखिए, खुले दिमाग से सोचिए। इसमें कागज है, फिल्टर है, इसमें ऐश है, टोबैको है, हर चीज है। यानी इसमें 5000 अलग अलग मटेरियल्स है। स्टूडेंट है, प्रोफेसर है, जिनके पास भी जो भी आइडिया है, बिंदास से शेयर करें। हाँ, और जो भी लोग स्क्रिबल कर रहे हैं, बिंदास से स्क्रिबल करना बंद करें। अरे तू जाना हुआ। स्क्रिबल करना बंद करें। या हेलो, प्लीज आप आपका ऑडियो को म्यूट पे रखें। इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट। वीडियो को, ऑडियो को जरा म्यूट पे रखें प्लीज। या थैंक यू वेरी मच। या 1 मिनट रखिए, आपका इमेजिनेशन यूज करिए। सोचिए कि क्या हम ये फेंके हुए सिगरेट बट से कुछ नया उत्पाद, कुछ नया व्यापार, कुछ नया इनोवेशन क्या बन सकता है। जो भी बोलना चाहे आप, जस्ट आपका वीडियो ऑन करिए। बात है कि आपके दिमाग में कोई थॉट्स है? ओके, नो प्रॉब्लम सागर, थैंक यू। और कोई भी है जो जिनके पास में आइडियाज है, आप शेयर कर सकते हैं। चैट में कोई तो आया है, लेट अस सी। या थैंक यू श्वेता, थैंक यू वेरी मच। सो क्या चीज है जो हम इससे बना सकते हैं? या वैभव, प्लीज गो ऑन। थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग योर हैंड। यस वैभव, गो ऑन, आई वुड लाइक टू हियर यू। या वैभव, क्या आप है यहाँ पर? हेलो वैभव, क्या आप शेयर करना चाहते हैं? ओके, मैं वैभव, अगर आप कोई पॉइंट ऑफ व्यू बोलना चाहते हैं तो बिंदा शेयर करें, कोई हेजिटेशन ना हो। सो मैं वापस ये दोहरा रही हूँ, कागज, प्लास्टिक, ऐश, टोबैको, फिल्टर और ये अलग अलग केमिकल से, इससे क्या एक नया इनोवेशन हो सकता है? मैं आपको अभी 10 सेकेंड, फाइनल 10-20 सेकेंड्स में दे रही हूँ। अगर ये टाइम के अंदर आप किसी को अगर कुछ बात करना हो तो आप बात कर सकते हैं, नहीं तो आई विल मूव फॉरवर्ड। एनीबडी हु हैज एनी थॉट्स, प्लीज शेयर। यस सागर, आप शेयर करना चाहते हैं कुछ? मैम इसका कुछ यूज है। यूज भी नहीं है? फैंटास्टिक, मैं खुश हूँ कि आपने ये बताया। ये सब बेकार का चीज है, ये नेचर का हाँ बर्बादी है, इसका क्या हो सकता है? दैट इज राइट सागर। हाँ हाँ हाँ।
या सो इसका कोई यूज नहीं है आपके हिसाब से, करेक्ट? हाँ, यूज एक है, उसका कागज का यूज है। कागज के साथ आपको क्या लगता है इसका क्या कर सकते हैं? कागज के साथ आप किस मैम तरह से उसको ये आगे, जो प्रोडक्ट है, कागज जो प्रोडक्ट है, उसके साथ को रिसाइकल करके यूज किया जा सकता है, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, वो ये आप हाँ बोल हाँ रहे हो, हाँ। राइट? ओके, तो वो हम्म। एक ओके, कागज को आप रिसाइकल, बाकी सब तो बड़ा बेकार है। थैंक यू सागर, आप म्यूट पे डाल सकते हो ऑडियो को, आप ऑडियो को म्यूट पे जाइए आप, या सो सागर ऑडियो को म्यूट पे आप रख दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो ये पॉइंट जो सागर ने बताया उसको नजर पे रखते हुए लेट अस गो फॉरवर्ड टू एक्सप्लोर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। नोएडा के ये दो स्टूडेंट्स हैं, इसका नाम है विशाल और नमन। इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट किया, इन्होंने बनाया एक सिगरेट रिसाइकलिंग कंपनी जिसका नाम है कोड एंटरप्राइजेस। कोड एंटरप्राइजेस करता क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये पहले क्या करते हैं, ये अलग अलग सिगरेट जो बेचते हैं, बेचने वालों के साथ में ये टाई अप करते हैं, ओके, और उनको दिया जाता है एक डिब्बा जिसका नाम है वीबिन, डस्टबिन जैसा। तो ये बंदा कलेक्ट क्यों करे, इसका ये टास्क है कि वो जो भी सिगरेट बट्स वहां पर सुट्टा मार के जो फेंकते हैं वो नीचे नहीं फेंके, वो ये बिन के अंदर फेंके, और ये जितना कलेक्ट करते हैं उससे वेट के हिसाब से इनको मिलता है पैसा। तो यानी जो भी सिगरेट बेचता है उनको पैसा मिलता है, और सिगरेट जो प्रकृति में जा सकता था वो चला जाता है रिसाइकलिंग के लिए। उसी तरह से होटल या तरह तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनफैक्ट आप लोग भी, आप एक डब्बा उनसे परचेस कर सकते हैं, एंड जो कलेक्शन होता है वो पीरियोडिकली वो आके कलेक्ट करके लेके जाएंगे। ठीक है, कलेक्शन तो हो गया। कलेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो है सेग्रीगेशन, यानी सॉर्ट करना, उसे क्लीन करना। क्लीन करके जब डाइसेक्ट करते हैं उसके बाद आपको पता है उससे क्या बनता है, उससे बनता है तरह 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 के अलग अलग चीजें। फॉर एग्जाम्पल उससे बनता है कंपोस्ट, जो कि एक फर्टिलाइजर खेती में यूज होता है, फार्मिंग में यूज होता है, ओके। उससे बनता है अलग अलग किस्म के कुशन्स, की चेन्स, पिल्लोज, सॉफ्ट टॉयज, जो फर्निशिंग्स के सेक्टर में यूज होता है, और बनते हैं मॉस्किटो को भगाने वाला एक रेपेलेंट, यानी एक दवाई। उससे भी बहुत बढ़िया चीज ये है कि जो चीज हमने बोला कि वो पानी को, एक बट से 50 लीटर पानी पूरा नष्ट होता है, ये जो बट है उससे बनता है फिल्टर, जो कि अलग अलग इंडस्ट्री के चिमनी में लगाया जाता है। यानी हमने बोला एक साइड में वो बट जो पानी को नष्ट करता है, वो अभी प्रोसेस होके जब उसका रूप अलग हो जाता है, वो हवा के प्रदूषण को मिटाता है। आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ, ओके। जिस चीज जो सागर ने थोड़े टाइम के पहले बताया था कि भाई इसका क्या होगा, ये तो सब बेकार का चीज है, एक बट के अंदर इतना बेकार चीज है, इसमें से क्या बन सकता है, इसमें से बना है एक कंपनी, और ये कंपनी 20 स्टेट के अंदर है, इंडिया में 20 अलग अलग स्टेट में ये फैला हुआ है। 10,000 बिन इन्होंने ऑलरेडी ये इंस्टॉल कर दिए हैं, और ये कई सारे लोगों को आमदनी दिए हैं, और बहुत सारे चीजें जिससे प्रकृति नष्ट हो सकता था वो नष्ट होने से इन्होंने उसको बचाया है। अभी मैं आपको ये एक पूछना चाहती हूँ कि आप सभी को ये छोटे से केस जो हमने अभी किया था उससे आपको क्या सीख मिल रही है, किस तरह का सोच हमें करना चाहिए, क्या डायरेक्शन में हमारा थिंकिंग होना चाहिए। आप मुझे आपके लर्निंग, आपके जो विचार है, आपकी जो सोच है, वो आप मुझे अभी प्लीज शेयर करें। मैं आप सभी से ये सुनना चाहती हूँ। जो चीज को हमने बहुत गाली दी, बोला कि ये बहुत ही बेकार है, उसका है अलग रूप हमने देखा, उससे बना एक बिजनेस देखा, ओके। तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं आप अभी क्या सोच रहे हो, आपको क्या मिल रहा है सीख इसमें से। मैं ये फॉरम सबके लिए ओपन कर रही हूँ, जो भी चीज आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू शेयर करना चाहता है प्लीज आप चैट में कर सकते हैं, आप वीडियो में भी आके बोल सकते हैं। मैम मैं आए? यस यस प्लीज,
कौन है ये? सुरुचि। हाय सुरुचि। Hi, ma'am. हाँ Means, सुरुचि बताइए। means we were saying that cigarette or that waste material which is remaining, which was remaining, that it was having Yes. only negative aspects. But these two children, they showed that no, it also has some positive aspects also. Means it has both the sides. इट हैज बोथ, यानी हर नेगेटिव को ही देख सकते हैं हम, मनता है तो, बट हर प्रॉब्लम में एक सॉल्यूशन भी बन सकता है अगर हमने अपनी देखने की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अगर हम बदले। गलत है, बेकार है, लोग स्मोक करते रहते, गाली तो देते रहते, इतने साल से तो गाली दे रही है, बट अगर वो नजरिया अगर हमने बदला, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, तो जैसे श्वेता ने कहा, कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, वेस्ट है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। एक चीज को वेस्ट को भी गोल्ड उससे बन सकता है। क्या और कोई चीज है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, और क्या लेसन है जो आपको लगता है आपको इस प्रोसेस मैम, में? यस सागर प्लीज। या मराठी में बोलते की टाकाऊ पासून हाँ टिकाऊ तो एक हाँ उपयोग होऊ शकतो, हाँ प्लीज हे बताइए। सांगितल्यानुसार। आता याच्या वेस्ट मटेरियल पासून खत आणि बाकी सर्व बनू शकतं. करेक्ट, बिल्कुल पण सागर आप बोल, हाँ हा बताइए। पण जास्त यूजच नाही मॅम, सर्व म्हणजे बहुत खराब चीज है वो. बहुत सही बोल रहे हो सागर, बट इन्होंने क्या किया, वो खराब चीज को तो वो लोग ने देखा, बट उन्होंने ये भी देखा कि ये जो खराब है, जैसे उसमें था मेथनॉल जो कि रॉकेट के फ्यूल में यूज होता है, करे, तो क्या हम हम्म, उस डायरेक्शन में वो इंडस्ट्री को क्या हम दे सकते हैं? क्योंकि क्या है ना सागर, हर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल स्क्रैच से बनाना पड़ता है या उनको स्क्रैच से लेना पड़ता है। तो अगर एक रेडी रॉ मटेरियल है तो उतना टाइम बच जाता है, उतना पैसा बच जाता है, उनको स्क्रैच यानी पहले से ही बनाने की जरूरत नहीं है, रेडी मटेरियल तो मिल ही रहा है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ, राइट? सो बट हाँ. के अंदर ऐसे केमिकल्स है जो रेडी मटेरियल है, रेडीमेड है, क्या वो रेडीमेड को हम्म, हम अलग अलग इंडस्ट्री में, जैसे फ्यूल है, जैसे हम्म, इंडस्ट्रीज में है, या अलग अलग तार रोड भी बना सकते हैं? आपको पता है कि हम्म, सिगरेट बट्स को प्रोसेस करके, क्योंकि उसके अंदर तार है और बिटुमेन करके एक मटेरियल उससे मिलकर रोड बन सकता है, रोड बना भी है। ओके, सो अगर हमने देखा कि वो गलत है तो वो गलत है, बट उसमें क्या अच्छाई है ये ढूंढकर उसे अपॉर्चुनिटी में हमें बदलना होगा, राइट सागर? थैंक यू फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब या ऑलराउंडर थोड़ी ना है वो, प्रोसेस सिर्फ सिटी में चलता है ना. नहीं इधर नहीं नहीं, ये जो, मतलब जो नहीं ऐसा, विलेज विलेज एरिया है, हाँ उस वैसा नहीं उसमें है तो सागर, इतना नहीं सागर विलेज ऐसा एरिया नहीं, में ये जो इतना मैं, प्रोसेस नहीं ना. नहीं नहीं, ये जो प्रोसेस जहां पर भी होता है वो थोड़े आउटस्कर्ट्स में होते हैं। अभी ये जो फॉर एग्जांपल ये नोएडा की कंपनी है, ओके, जो मैं अभी कोड हाँ की हाँ. बात कर रही हूँ, तो कोड क्या करता है कि हर जगह में, जैसे मैंने कहा ये 20 स्टेट है, ये सिर्फ सिटी एरिया के स्टेट्स नहीं है, ये सेमी हम्म, अर्बन एरियाज भी है, गांव भी है, अलग अलग जगह में है, बट ये हमें जानना है कि वो कलेक्शन करते, कलेक्शन करने के लिए क्वांटिटी होना जरूरी है। यानी अगर एक गांव ने निश्चय किया कि हम अपने गांव में जो भी कचरा है या बट है फॉर एग्जाम्पल, वो हम इकट्ठा करेंगे और ये संस्था को बुलाएंगे, और जब भी वो आए वो कलेक्ट करके चले जाए, यानी वो बट का समस्या वो गांव से खत्म, प्रोसेसिंग फिर वो वहां पर नोएडा या उनके जो अलग जगह के सेटअप है वहां पर वो आगे जाके प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ये हर जगह पे प्रोसेसिंग नहीं होता है, कलेक्शन होता है हर जगह पे। समझ में आया सागर? और कंपोस्ट हाँ जो हाँ. है वो फाइन कंपोस्ट है, वो हर जगह पे हर गांव में यूज होता है, ये जो कंपोस्ट पाउडर है। सो जहां पर भी कोड रीच हो रहा है, इनफैक्ट कोड से हम बात कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं हमारे गांव में हमने ये इनिशिएटिव लिया है जहां पर हम ये सब वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, क्या आप आके कलेक्ट कर सकते हो? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उनको फ्री में रॉ मटेरियल मिल रहा है। समझ में आया? ओके, ऑल हाँ राइट हाँ. सागर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड योर क्रॉस क्वेश्चनिंग। में बहुत अप्रिशिएट करती हूँ ये पॉइंट ऑफ व्यू को। अभी यहाँ से और कोई है जो कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता है? सागर आपके ऑडियो को प्लीज आप म्यूट पे रखिए, थैंक यू वेरी मच। और कोई है जो और प्रोफेसर या स्टूडेंट कुछ भी चीज जो शेयर करना चाहता है, आप बेहिचक शेयर करिए, नहीं तो मैं क्विकली आपको आगे के एक राउंड में लेके जाना चाहती हूँ। ओके, सो अभी ये पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने अलग अलग जन ने बताया, ओके, इससे चार चीज है। क्या किया हमने? वेस्ट को पिकअप, अलग अलग
उसको डिवाइड किया अलग अलग भागों में, जैसे बट्स हो, प्लास्टिक बॉटल हो, वो सब, और उसमें से एक निकाला और उसका एक्सप्लोर किया, पहले नेगेटिव्स, फिर एक्सप्लोर किया उसके पॉजिटिव्स, और फिर हमने क्या किया, उस पॉजिटिव्स को कैसे हम अपॉर्चुनिटीज में, आइडियाज में बदल सकते हैं, ये हमने पूरा एक प्रोसेस किया। ठीक है, अभी अभी है, मैं आपको एक चैलेंज दे रही हूँ। ठीक है, चैलेंज ये है कि यहाँ पर जिस तरह से कोड ने बट के साथ में एक बिजनेस बनाया, ये इनोवेशन बनाया, उसी तरह से आप चूज करें कोई भी एक वेस्ट, प्लास्टिक बॉटल, लेस का पैकेट और फेंका हुआ जूता, आप थर्मोकॉल या और कोई चीज भी चूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज को आप चूज करें, उससे क्या इनोवेशन, क्या नया आइडिया बन सकता है, ये आप सोच के आप शेयर करें। आपको मैं देती हूँ 1 से 2 मिनट, जहां आपके जो भी स्पॉन्टेनियस, जो भी टॉप ऑफ द माइंड थॉट्स है, वो आप शेयर कर सकते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। जिस तरह से कोड ने एक सिगरेट बट से एक इनोवेशन, एक नया, एक पॉइंट ऑफ व्यू तैयार किया, नया बिजनेस उससे बना, जिसमें प्रकृति का भी लाभ हो रहा है और साथ में आगे भी बढ़ रही, प्रगति भी हो रहा है। उसी तरह से प्लास्टिक बॉटल, लेस का पैकेट, जूता, उससे अगर आपको कुछ बनाना हो इनोवेशन, तो वो क्या बन सकता है? यस सुरुचि, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सुरुचि कुछ मिस, बोलना चाहते हैं? यस सागर, प्लीज बताइए। मैंने आप खुद तो इसका किया है। बहुत बढ़िया, आप प्लीज जरा बता सकते हैं आपने क्या किया है? सबके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज। मैंने मतलब लगाया है, ये देखो। हाँ, ये क्या है आप जरा बता सकते हैं? बहुत बढ़िया है, जरा आप शेयर करके एक्सप्लेन कर सकते हैं ये क्या है और कैसा है? मतलब ये एक मेडिसिन का पौधा है। मतलब ये इंसेक्ट होते हैं, बिच्छू बिच्छू, ओके। वो मतलब काटने के बाद उसका यूज होता है। सो यानी बिच्छू को आप क्या बोलते हैं, बिच्छू को आप मरने के बाद वाला जो बिच्छू, उससे आप नहीं नहीं नहीं, ये मतलब हाँ, काटने के बाद जो दर्द होता है ना। दर्द होता है, ओके, एंटी मेडिसिन, मेडिसिन जैसा आप बता रहे हाँ हो, राइट? ओके, हाँ जो हाँ बिच्छू काटने से पॉइजन को रोकने के लिए जो मेडिसिन बनता है, वो आप बता रहे हैं, हाँ राइट सागर? ओके, हाँ। बट अभी मैं मतलब ये पूछ, हाँ बताइए। फेंके हुए ग्लास होते हैं ना, करेक्ट, उसमें भी लगाया है मैंने। बहुत बढ़िया। सो फेंके हुए ग्लास से आपने क्या बनाया है यहाँ पर? एक मतलब उसमें सीड लगाया है। सीड लगा, यानी एक फार्मिंग के लिए एक इक्विपमेंट तैयार किया। जो भी कंटेनर्स हम फेंकते हैं, करेक्ट, वो फेंके हुए हाँ हाँ। कंटेनर्स, जो कि आइसक्रीम का डब्बा हो या अलग अलग डब्बा हो, क्या वो चीज हम उसमें फार्मिंग कर सकते हैं? ओके, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है गाइस, केरला में एक बंदा है जिसने प्लास्टिक के बॉटल्स में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये इनफैक्ट कवर भी हुआ मैं था उसके घर प्लास्टिक के, के यस, बोतल में प्लास्टिक के बोतल में पानी भर के वो डायरेक्टली डाल सकता हूँ मैं, ये देखो। हाँ बिल्कुल, उसमें एक छोटा सा होल करके, राइट सागर? हाँ हाँ। बिल्कुल, थैंक यू मतलब सागर, डेली का थैंक यू सो यूज है। मच। बिल्कुल, वो तुम्हें और कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है, बॉटल कैन बी यूज्ड फॉर द फार्मिंग पर्पस। जैसे सागर हाँ। आपने बताया कि पानी के लिए आपने यूज किया, वैसे केरला के एक हम्म, बंदे ने यूज किया था राइस को उगाने के हम्म, लिए। उसने पूरे हाँ टेरेस हाँ। में प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर उसने राइस उगाया, खेती में नहीं उगाया, उसके घर के टेरेस में उगाया, जिससे वो हम्म, ये प्रूव करना चाहता है कि हम सब जो इवन सिटी में रहते हैं, हमारे बिल्डिंग के छत में भी हम अपना खुद का खेती, यानी जो राइस है, गेहूं है, वो चीजें उगा सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। ओके हाँ मैम, सागर, थैंक या यस सागर, कैन आई एम ये सॉरी आई हैव टू मैंने कट यू। प्लास्टिक के बोतल का चिड़ियों के लिए भी किया है। बहुत बढ़िया सागर, आप सही डायरेक्शन में हो। सिर्फ ये सोचो और क्या डायरेक्शन इसको लेके आ सकते हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तब तक के लिए मैं बाकी कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेंट्स के पास जाती हूँ। आप तब तक आपके ऑडियो आइकन को प्लीज जरा म्यूट पे रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सागर। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सागर, एंड इन अ स्मॉल वे वो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो डब्बे है जो फेंकते हैं, उसका क्या फार्मिंग में, आपके डे टू डे एक्टिविटीज में क्या हम उसे यूज कर सकते हैं।
सो अभी यहाँ पर है, अपर्णा ने बताया प्लास्टिक बॉटल से आप गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया अपर्णा। आप अपर्णा, क्या आप इसे एलोबरेट करना चाहते हैं? गार्डनिंग यानी किस डायरेक्शन और किस चीज के लिए आप यूज कर सकते हो? सागर के अलावा भी कोई और चीज है जो आप बताना चाहते हो? यस अपर्णा, क्या आप बताना चाहोगे कि प्लास्टिक बॉटल से गार्डनिंग के लिए जो आप बता रहे हो, ये किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं? अपर्णा जगताप, आर यू देयर? Okay, I think we are unable to have Aparna on the board. अब अमृता, आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्लास्टिक चिड़िया। ओके, करुणा, क्या आप बता सकते हो कि आप क्या इससे आप जो चैट में आपने लिखा है उसका मतलब क्या है? आप जरा मुझे बता सकते हैं प्लीज? सभी को बता सकते हैं? यस करुणा, मॅम, आचार्य, या आपण बघा घरामध्ये वस्तू शोच्या वस्तू असतात, तर त्याच्यापासून आपण बॉटल फेकलेल्या बॉटल पासून ट्री, फूल, असं प्राणी काही पण बनवू ओके शकतो. ओके, आप बोल रहे हो कि डेकोरेटिव आर्टिकल्स आप बना सकते हैं, राइट करुणा? यानी अगर मैम आप वन मोर थिंग, हाँ, ये सुरुचि बताइए बॉटल है प्लीज। ना, प्लास्टिक की बॉटल है, तो हाँ। हम जैसे सबने कहा कि हम गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हैं या फिर उसका कोई शोपीस बना सकते हैं। जब बिल्कुल। बचपन में ना मेरी माँ ने क्या किया था, मतलब हम अब भी कर सकते हैं, घर में हम ओके। मनी प्लांट रखते हैं ना, तो हाँ, हम बिल्कुल बॉटल में पानी सुरुचि। रख के घर में वो एक मतलब एक शोपीस भी बन सकता है, एक लाइव। करेक्ट, वेरी वेरी ट्रू सुरुचि। आप अलग अलग इंटीरियर डेकोरेशन के प्रोडक्ट्स जो आप बोलते हैं वो बना सकते हैं। और जैसे सागर ने बोला, फार्मिंग के बेसिक एक्सेसरीज और जो चीज है वो हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, मैं आपको गाइस एक अलग पर्सपेक्टिव अभी देने वाली हूँ। ओके, मैं लेती हूँ पहला, फर्स्ट थिंग इज फेंका हुआ जूता। ओके, बहुत क्विकली फेंके हुए जूते से मेरे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, उन्होंने फेंके हुए जूते के साथ में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें एक मटेरियल है पीयू, पॉलीयूरिथेन। ये मटेरियल जो है बड़ा ही मजबूत है और पानी इसे इफेक्ट नहीं करता। तो इन्होंने उस मटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने बनाया ये टाइल, ये ब्रिक, जो कि अलग अलग कॉम्बिनेशन में किया। एक तो है कि सैंड के डाल के किया, थोड़ा सीमेंट को लेके किया, पर इसमें ये जूते से बनाया हुआ ब्रिक या टाइल है भाई। ओके, और इससे आप सॉफ्ट टर्फ, सॉफ्ट सरफेस, क्योंकि इसका जो लोड लेने वाला जो शक्ति है बहुत ज्यादा नहीं है बट मीडियम है। तो यानी अगर वरांडा बनाना हो, छोटा छोटा स्ट्रक्चर्स अगर आप बनाना चाहे, इससे बन सकता है। सो जूते को आप एक मटेरियल यूज कर सकते हैं आपके अलग अलग चीजें, घर के अलग अलग चीजें, जैसे वरांडा हो, पिलर हो, और या एक छोटा सा एक जगह हो जहां पर आप आपके प्लांट्स को उगाना चाहे, बड़ा सा एक स्ट्रक्चर हो, उस चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं। और ये उन्होंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया है गाइस। ओके, सो अभी दूसरा एक एग्जांपल बहुत ही बढ़िया, जैसे आपने प्लास्टिक बॉटल्स के साथ बोला था, आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स है, जैसे बैग है, डायरी है, पाउच है, सब है। ठीक है, आप मुझे अब बताइए, ये जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है, ओके, बैग है, ये चीज किससे बना हुआ है? कोई गेस कर सकता है? यहाँ पर आपको बैग दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर एक डायरी दिखाई दे रहा है। मैं चाहती हूँ कोई, या सागर एक मिनट, मैं सॉरी, मैं आपको रोक रही हूँ, मैं आपके पास वापस आऊंगी। मैं चाहती हूँ कि कोई और है जो, आप बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट हो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व हो रहे हो। मैं चाहती हूँ कोई और यहाँ पर प्लीज जरा बता सकते हैं कि इस चीज में, पाउच है, बैग है, ये किस चीज से बना हुआ है आपके हिसाब से? कोई भी गेस कर सकता है? कोई भी है जो यहाँ पर बता सकता है कि किस चीज से बना हुआ है? कोई गेस मार सकता है? ओके ओके, यहाँ पर चैट में आ गए हैं, कौन आया है यहाँ पर देखते हैं। अमृता, कपड़े से। ओके अमृता, कपड़ा नहीं है मेरे दोस्त, ये कपड़ा नहीं है, ये कोई और मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है आप सोच सकते हो क्या? सुरुचि, क्या है आपने बताया? जूट।
जूट नहीं, जूट भी नहीं है जूट भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है। सागर आप बताइए अभी। ये जो है ना मिस यस सागर बताइए क्या भाई? जल्दी। मिस एक कॉटन, रेक्सिन और प्लास्टिक से बना होता है। ओके ऑल राइट सागर, बट उससे नहीं। मिस्टर शंकर आप प्लीज बता सकते हैं किससे बना है? ये पॉलीथीन होगा। ये पॉलीथीन बैग जो होते हैं उससे तैयार करते हैं सब। थांब लेक्चर चालू करू. एब्सोल्युटली शंकर, लेक्चर मैं चालू आहे, ये थांब. अरे शंकर भक्ती मैं मोबाईल मध्ये लेक्चर चालू आहे, इथे हॉटस्पॉट जोडलेलं आहे मी. जो भी यहाँ पर भक्ती ऑडियो म्यूट, इकडे आण ना, लेक्चर उतरू राहिलं ना. एक्सक्यूज मी, यहाँ पर जो भी ऑडियो में है प्लीज जरा आप म्यूट करें। इट्स अ वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज म्यूट योर ऑडियो। यस मिस्टर शंकर, जो आपने बोला उस वो एक भाग है, मैं आपको वही चीज को मैं जरा आगे लेके जाना चाहती हूँ, और वो है कि ये जो चीज आप देख रहे हैं ये बना है हर किस्म के रैपर के साथ। चॉकलेट रैपर, बिस्किट रैपर, अलग अलग जो हम सुपरमार्केट में जाते हैं, यहाँ पर ये सिटी के कॉन्टेक्स्ट में है, जो यहाँ पर अलग अलग लोग जाके चीजें खरीदते हैं, जो धान्य जो आप लोग सीधा खेत से निकालते हैं हमको मिलता है पैकेट में, वो पैकेट जो है ये सब रिसाइक्लेबल नहीं है, ये है 7 वाला प्लास्टिक। ये सभी चीज जो रिसाइक्लेबल नहीं है, इससे बनता है ये सब बैग, और इसके बनाने के पीछे जो पर्सन है वो है अमिता देशपांडे, जिसने इस सोशल इनोवेशन सोशल बिजनेस को बनाया, जिसका नाम है रीच चरखा। ये पुणे में है ये सेटअप। जो ग्राफिक डिजाइनर थी उसने सोचा कि भाई, वो ट्रैकर भी थी, उसने सोचा नेचर पे बहुत हार्म हो रहा है, स्पेशली ये जो प्लास्टिक है जिसे हम रिसाइकल नहीं कर सकते, तो उसने सोचा, उसने एक्सपेरिमेंट किया और पता चला कि भाई जब भी ये चीज को स्ट्रिप में काटते हैं तो इसे ट्विस्ट करते हैं तो इसका जो मजबूत है ये इक्वल होता है एक इसके साथ, इस जूट के साथ। तो उसने कहा जूट के बदले या जो आप बाकी मटेरियल यूज कर सकते हैं उसके बदले हम ये यूज कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, उसने इन्वॉल्व किया वहां के गांव के लोगों को, ट्राइबल कम्युनिटीज को, यानी ट्राइबल कम्युनिटीज के लोगों को मिला एम्प्लॉयमेंट। वो क्या करते थे, वो सभी ये जो हम भी इनको दे सकते हैं, यानी हम भी यहाँ से कुरियर करके पुणे में ये हमारे जो प्लास्टिक घर में बनते हैं वो हम उनको डोनेट कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, उसे स्ट्रिप में काटते हैं और उससे बनता है थ्रेड, और ये थ्रेड से बनते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स जो आपने थोड़ी टाइम पहले देखा था। तो ये रहा गिफ्ट रैपर, बिस्किट रैपर, चॉकलेट रैपर, उस सब से बना हुआ एक मजेदार सा बैग, डायरी और कई तरह यूटिलिटी प्रोडक्ट्स। ये हुआ इसका। अभी हम लेते हैं प्लास्टिक बॉटल। प्लास्टिक बॉटल से एक बहुत बढ़िया चीज मैं आपको क्विकली शेयर करना चाहता हूँ। ये है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार आइलैंड्स बहुत ही खूबसूरत है, बट प्रॉब्लम क्या है वहां पर, टूरिज्म के कारण वहां पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है प्लास्टिक बॉटल्स का। तो प्लास्टिक बॉटल्स का क्या करे, यहाँ पर एक बंदा था डाइवर, वो डाइवर का नाम था जोरावर। जोरावर उसके फ्रेंड्स बनाना चाहते थे एक होटल रिसोर्ट, तो उन्होंने सोचा क्यों ना बनाए हम प्लास्टिक बॉटल्स के साथ। उन्होंने 5 लाख बॉटल्स और 500 किलो रबर दोनों को मिलाकर बनाया आउटबैक हैवलॉक, एक ऐसा रिसोर्ट जो कि एक मिसाल बन गया अंडमान के आइलैंड्स में, क्योंकि हर होटल उसके बाद में इंस्पिरेशन लेके वो अपना होटल प्लास्टिक बॉटल से बनाने का टेक्निक सीखने लगा। तो ये है जोरावर और उसके फ्रेंड्स की कहानी। ये टेक्निक जो है ये कोई उन्होंने बनाया नहीं है, ये टेक्निक ऑलरेडी इन्वेंट किया गया है एंड्रिया ने। एंड्रिया एक जर्मन है जिन्होंने ये रियलाइज किया कि कहीं सारे लोग हैं जिसके पास में छत नहीं है, घर नहीं है। क्यों घर नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ये जो चीज हम प्रकृति पे फेंकते हैं वो है प्लास्टिक बॉटल, उसके अंदर अगर हम रेती ऐड करें तो क्या रिएक्शन होता है। तो जैसे जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से उन्हें पता चला कि एक रेती, एक प्लास्टिक बॉटल अगर ड्राई सैंड से भरा हुआ हो, उसका जो स्ट्रेंथ है वो
रेती से 5 से 10 गुना ज्यादा है। उनके कारण, इस इन्वेंशन के कारण कहीं सारे बेघर लोगों को घर मिला है। ये एक ट्रू स्टोरी है और ये स्टोरी से इंस्पायर होके कई सारे लोग जैसे जोरावर, एंड्रिया ने किया एक घर के लिए, जोरावर ने किया होटल और रिसोर्ट के लिए, सिर्फ उतना ही फर्क है। बट अभी आप पूछेंगे हर जगह पे थोड़ी ना ड्राई सैंड होता है, सैंड तो सब जगह होता नहीं है। तो मैं आप अगर हम इस कॉज के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर है कहानी में ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि जो फेंकने वाला रैपर्स जो हमने बात किया था, वो रैपर्स और अलग अलग सिंगल यूज वाली यानी प्लास्टिक कवर्स, स्ट्रॉ रहने दो, और अगर आप मेडिसिन खाते हो, मेडिसिन का जो पैक है, ये सभी को आपको क्या करना है? एक 2 लीटर या 1.5 लीटर के बॉटल के अंदर उसे ठूसना है। आप ठूसते रहोगे तो क्या होगा? बॉटल हार्ड हो जाएगा, बॉटल के अंदर बिल्कुल हवा नहीं होना चाहिए। और ये बॉटल बहुत सारे रैपर्स को ले सकता है। उससे बनता है एक ऐसा चीज, वो है इको ब्रिक। इको ब्रिक से बनते हैं अलग अलग किस्म के कंस्ट्रक्शन। ये जो है ये पूरे प्लास्टिक से बनाया हुआ एक पौधे के लिए जो हम बनाते हैं वो एक स्ट्रक्चर है। आप आपके गांव में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये चीज जो है बनाने का टेक्निक जो है ये ओपन सोर्स है। आपको मैं ऑनलाइन में लिंक भेजती हूँ, आप ये जरूर सीख सकते हैं और आप आपके गांव में ये इनिशिएट कर सकते हो। आप ये आपके गांव को जीरो वेस्ट बना सकते हो कि भाई हमारे गांव सबसे स्वच्छ होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी गंदगी नहीं होना चाहिए। और अगर कचरा हो तो उसका हम क्या करेंगे? इस तरह से अलग अलग चीजें बना सकते हैं। जैसे ये बनाया है, किन्होंने बनाया कि फर्नीचर बनाया है, और इसमें हम सब जुड़ सकते हैं। इसका नाम है इको ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ग्लोबल मूवमेंट है। और बॉम्बे में मेरी आई जहां पर रहती है, वहां पर ये ऑलरेडी इको ब्रिक्स बन रहा है, और वाशी में हम ये इनिशिएट करने वाले हैं, जहां पर हर वाशी के जो नागरिक है वो इन्वॉल्व हो सके और हम कोई भी चीज लैंडफिल में, प्रकृति में ना फेंके। ये हमारा। तो यहाँ सब क्या हो रहा है गाइस? प्रगति हो रहा है, बस एट द सेम टाइम प्रकृति के बारे में भी सोचा जा रहा है। जो चीज प्रकृति में फेंकते थे वो फाइनली क्या हो रहा है? हम उससे बना रहे हैं एक नई सोच, नई दिशा। और मेरा फाइनल स्टेटमेंट यही है कि बॉस, हर प्रॉब्लम में चेंज बनाने का एक अवसर होता है। दैट मीन्स एवरी प्रॉब्लम हैज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ चेंज। और आप सब आपके गांव में ये चेंज क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ आपको वो पहला कदम, आपने पहला कदम ले लिया है, प्लास्टिक बॉटल आप यूज कर रहे हो आपके फार्मिंग में, पर उससे भी बड़े तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आगे अगर आपको इस चीज के बारे में इंप्लीमेंट करना हो, गूगल में जाएंगे तो आपको एक्चुअली वीडियोस मिलेंगे इसको करना कैसे है। हम ये कर सकते हैं, हम सभी लोग इस पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। यही चीज है, प्रगति के साथ प्रकृति का भी ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट टू each one of you. Thank you for being part of this session and contributing all your thoughts. Thank you, ma'am. It's very nice session. Definitely student will get benefit out of this. Thank you very much, Shankar. Thank you so much. So, मैं आपको एक ओके सो मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ बिफोर आई लीव। मुझे नहीं पता किसने यहाँ पर इस स्क्रीन में एक जो स्क्रिबल किया गया है, ये आगे के सेशंस आप जब भी करें प्लीज ना करें। आई नो आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते करते ये किए हैं। इट ओके, सो दैट वाज वन थिंग। नाउ वन थिंग आई जस्ट वांट टू से कि आइडियाज की पाठशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर पर्सन जो कुछ नया सीखना चाहे इनोवेशन के डायरेक्शन में या डिजाइन के डायरेक्शन में, उसमें अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस है, आप देख सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक कम्युनिटी है जिसमें ऑलरेडी 500 लोग इसमें ऑलरेडी है। सो कोई भी चाहे, आप जो भी इंटरेस्ट लेता हो वो आप इसमें आ सकते हैं। मैंने हिंदी में भी किया है, इंग्लिश में किया है। इंग्लिश सिंपल इंग्लिश में है ताकि सभी को वो समझ में आए, कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं है। सो
स्प्रिंग्स इनोवेशंस ऑलमोस्ट 1 लाख मैन आवर्स ऑफ इनोवेशन वर्कशॉप्स किए हैं लास्ट 15 ईयर्स से। मेरा ये मिशन रहा है कि हर पर्सन में एक इनोवेशन की एबिलिटी है, उसे खोले, उसे हम अनलीश करें, उसे एक मौका दे, माइंडसेट चेंज करे। और जब माइंडसेट चेंज करे, हम 2 चीज करें, ग्रो भी हो और नेचर के बारे में भी सोचे। ये हमारा राइट फ्रॉम डे वन, मैंने बच्चों से शुरू किया, फिर मैं कॉलेजेस में मैनेजमेंट स्टूडेंट्स और ऑलमोस्ट कई सारे कंपनीज, हर सेक्टर के कंपनी के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला। उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली जो मैं स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करती हूँ।